और चलिए अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां पर 17 साल के सूर्या चौहान की बकरीद के दिन उसके दोस्तों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस चौकन्नी है। भारी फोर्सेस की तैनाती है। पल पल का अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत आपको दे रहा है। आगे भी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि मृतक सूर्या का शव घर लाया गया है। मृतक सूर्या की बॉडी को एम्बुलेंस की तरफ से घर लाया गया। हत्या को लेकर इलाके में भारी तनाव है। लोगों की भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दोस्तों ने दरअसल बकरीद वाले दिन चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन देखिए किस तरीके से वहां पर मातम पसरा है। लोगों में नाराजगी भी है। जब सूर्या की डेड बॉडी वहां पर आती है तो किस तरीके से वहां पर चीख पुकार के हालात निर्मित हो जाते हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो मां जो कि लगातार करहा रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बुलडोजर एक्शन की मांग लगातार परिवार करते हुए एनकाउंटर से इंसाफ होगा, ये सवाल इसलिए है क्योंकि परिजनों की तरफ से कहा गया है कि वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक जो इस पूरे मामले में दोषी हैं उनका एनकाउंटर हो जाए। लोगों की वहां पर भारी भीड़ जुटी हुई है। इलाके में भारी फोर्स की तैनाती है क्योंकि पूरा मामला बहुत संवेदनशील है। इसी वजह से पुलिस इस वक्त चप्पे चप्पे पर निगाह बनाए हुए है। अभी तक जो जानकारी मिली वो ये कि दरअसल बकरीद की पार्टी को लेकर के वहां पर दोस्तों ने बुलाया और उसके बाद सूर्या की निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेरित इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। प्रेरित, सीधी तस्वीरें दिखाइएगा, इस वक्त वहां पर क्या हालात बने। अब बिल्कुल देखिए कि अब से थोड़ी देर पहले ही जो मृतक सूर्या है उसका शव को उसको लाकर उसके परिवार को सौंपा गया है। जो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ गली में कि देखिए ये गली में घुसते ही सीधे उसके सूर्या का घर है जो, और उसके परिजनों को उसका शव सौंपा गया। अब से थोड़ी देर बाद उसका जो आगे के जो दाह संस्कार की जो क्रिया है उसे किया जाना है। ऐसे में यहाँ पर मोहल्ले के जो तमाम जो लोग हैं वह भी यहाँ मौजूद है। उसके साथ ही साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वह सुबह से ही यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लिहाजा एहतियात के तौर पर यहाँ पर काफी तादाद में पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला जो है बकरीद के दिन हुआ और बकरीद के दावत को लेकर के सूर्या को बुलाया गया और उसके बाद अरशद और अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर के उसकी निर्ममता से हत्या की है। ऐसे में इस हत्या को लेकर के इलाके में काफी ज्यादा रोष है। हिंदू संगठनों ने भी आकर के तमाम तरीके से नारेबाजी की है। तो एहतियात के तौर पर कहीं कोई इस तरह से कोई जो है वह यहाँ पर धार्मिक उन्माद न फैले, इसको ध्यान रखते हुए पुलिस लगातार यहाँ पर इलाके में नजर बनाए। उसके अलावा तमाम जो गलियां हैं उन गलियों में भी पुलिस लगातार जो है वो मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर मौजूद। आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है। हालांकि जो अपडेट है वो अपडेट यही है कि जो पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जो 5 लोग थे जो नामजद है उनमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी अरशद जो है वह अभी भी फरार है, यानी कि अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और ऐसे में पुलिस जो है 3 अलग अलग टीम बनाई है जो लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही ताकि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर देखें तो पुलिस लगातार यहाँ मुस्तैदी से तैनात है कि कोई भी अगर हिंदू संगठन यहाँ पहुंचे तो नारेबाजी न करे। लगातार मौजूद हैं, आपने वहां पर लोगों से बातचीत भी की, पीड़ित परिवार से भी आपने बातचीत की, हिंदू संगठन के लोग भी वहां पर पहुंचे। क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो कह रहे हैं? अब बिल्कुल जहां तक मांगों की बात है तो चाहे हिंदू संगठन के लोग हों चाहे परिजन हो, मृतक के परिजन हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सूर्या की हत्या की गई निर्ममता के साथ साथ उसी तरीके से ये चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई। और साफ शब्दों में परिजन और हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि अरशद का और जो तमाम जो आरोपी हैं उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से उनके बेटे की निर्ममता से हत्या की गई उसी तरह की निर्ममता के साथ उसके भी जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस चाहती है कि सख्ती से निपटा जाए ताकि इसका कहीं भी कोई जो है सो उन्माद का असर न पड़े। लिहाजा इसलिए तमाम भले ही यहाँ हिंदू संगठन पहुंचे लेकिन उसके बावजूद भी जो गली के दोनों हिस्से में है यहाँ पर पुलिसकर्मी की तैनाती की गई ताकि जो भीड़ जो इकट्ठा हुई वो बस यहीं पे नारेबाजी करे और यहीं से वो चले जाए। लेकिन देखिए इस गली में जो मातम का माहौल बीते 2 दिन से पसरा हुआ है, लगभग जो है वह 48 घंटे पूरे होने वाले, उसके बावजूद भी ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि जो मुख्य आरोपी अरशद है वह अभी भी फरार है। उसके पिता जो नवाब जो नामजद आरोपी है वह अभी भी फरार है। तो ऐसे में पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इन सबके बीच में जिस धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई वह भी फिलहाल अभी पुलिस को नहीं मिली है। तो कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और खास करके जो
लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भले ही मेंटेन करने की कोशिश करे, लेकिन पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि 48 घंटे पूरे होने को उसके बावजूद भी मुख्य आरोपी कहां फरार है। लेकिन जब हमने पूरे परिजनों से बात की या फिर आसपास के लोगों से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 8 महीने पहले एक पुरानी रंजिश हुई थी बाइक चलाने को लेकर के। अरशद और सूर्या के बीच में अनबन हुई थी, जिसके बाद जो है दोनों के बीच में गहमा गहमी हुई थी, और लेकिन दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को समझाया तो उसके बाद मामला सब शांत हो चुका था, आपस में दोनों की बातचीत भी होती थी। लेकिन जिस तरीके से बकरीद के दिन अरशद और उसके दोस्तों ने सूर्या को बुलाया और बुला करके उसे कहा कि बकरीद की दावत पे उसे आना है, और जब सूर्या वहां पहुंचा तो जिस तरीके से लोगों ने दावा किया है कि पहले उससे पूछा जाता है क्या बकरी की कुर्बानी कभी देखी है, और जब मना करता है उसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। बहुत गंभीर तो कहीं ना कहीं जो आपने जानकारी दी है कि सिर्फ बाइक को लेकर के कुछ कहासुनी हुई थी, और उसी कहासुनी में 8 महीने पहले जब झगड़ा होता है सुलह करा दी जाती है और फिर इस घटना को अंजाम दे दिया गया। लेकिन प्रेरित क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में ये भी मालूम पड़ा है कि वहां पर जो सूर्या का घर है उसी के 1-2 गली को छोड़ करके वहां पर आरोपी का भी घर है। तो क्या आरोपी के घर वाले वहां पर मौजूद हैं? उस तरफ क्या हालात है, क्या कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है, आगे पुलिस क्या कर रही है? आप बिल्कुल देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए जहां मैं मौजूद हूं इस गली से महज 2 गली छोड़ करके उसका घर है, आरोपी का घर है। लेकिन जैसे ही उस घटना को अंजाम दिया, सूर्या के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया, उसके बाद ही जो अरशद है उसके पिता जो नवाब है वो अपने पूरे परिवार के साथ फरार है, यानी कि वो उस पूरे इलाके को छोड़कर जा चुका है। ऐसे में जो पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो नामजद आरोपी है जिनके FIR में नाम है, उसके अलावा उस घटना के दौरान जो 2 लोग जो थे जो इसमें उनके तार जिनको जुड़ा हुआ मामला चल रहा है, तो पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 को पुलिस ने जो हिरासत में लिया है। उन सभी लोगों से पुलिस साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है, उनसे पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है कि यानी कि जल्द से जल्द अरशद का जो वो लोकेशन है वो ट्रैक हो सके और उसके बाद ट्रेस करने के बाद पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठन लगातार यहां मौजूद है, जिस तरीके से जो मृतक है उसकी मां लगातार जो है वो सरकार से और प्रशासन से गुहार लगा रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के ऊपर इस वक्त पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है, क्योंकि 48 घंटे हो चुके पूरे घटना के, उसके बावजूद भी जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो हिंदू संगठन लगातार यह मांग कर रहे, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही साथ संगठन, चाहे हिंदू संगठन हो चाहे उसके परिजन, उनका कहना है कि अरशद का भी इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खोया है। तो इस तरीके से जो कानून को हाथ में लिया है वो एक डर बनना जरूरी है। को लेकर के क्या परिवार वालों से कुछ बातचीत हुई, वो आप आगे किस तरीके से बढ़ने वाले हैं? दूसरा ये भी कि वहाँ पर आसपास बहुत लोग नजर आ रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए तो। आप बिल्कुल देखिए कि पहले मैं आपको यहाँ तस्वीरें और यहाँ की बातें बताता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले जब उसके शव को यहाँ लाया गया और सूर्या के शव को और उसके परिजन को सौंपा गया, तो शुरुआत में जो कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा कि वह अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक अरशद की गिरफ्तारी न हो और उसका एनकाउंटर न हो। लेकिन अब जब पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद है, उन्होंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने समझाया। देखिए यहाँ पे ACP भी मौजूद है, एक बार बात करेंगे। सर अभी क्या अपडेट है? सर DCP सर है, चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। तो देखिए अभी फिलहाल जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या अब अपडेट है, कब कितने देर में अंतिम संस्कार होने वाला है? अंतिम संस्कार जब तक नहीं होगा, जब तक हमें एनकाउंटर सामने वाले का नहीं होगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा बॉडी का। यही हमारी मांग है कि पहले उनका एनकाउंटर, उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाए। देखिए ये हिंदू संगठन जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि पहले उनका एनकाउंटर हो तब अंतिम संस्कार, लेकिन यहाँ पर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इन्हें परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए मैं आपको और नजदीक लेकर के जा रहा हूँ जहाँ पे उसका घर है, तो देखिए ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो है पूरी गहमा गहमी है और पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। पुलिस के अधिकारी जो है परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है वह अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जा सके और यहाँ जो लोगों की जो भीड़ इकट्ठी है वो भीड़ यहाँ से जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में लगातार भीड़ और नारेबाजी को लेकर के प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर के। लिहाजा एहतियात के तौर पर खुद मौके पर DCP मौजूद हैं, गाजियाबाद जिले के तमाम जो अलग अलग जो थाने के जो SHO हैं वो यहाँ मौजूद है, तमाम जो पुलिसकर्मी है उनकी यहाँ पर तैनाती की गई, यानी कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन को मुस्तैद किया गया है कि ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। अब ऐसे में जब हिंदू संगठनों की मांग है कि वह सूर्या का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक
जब तक जो है मुख्य जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी न हो जाए, उसके एनकाउंटर न हो जाए, तो ऐसे में ये काफी ज्यादा संवेदनशील मामला हो सकता है कि लंबे वक्त तक यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और अब तक जो है यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है। लिहाजा इस बार पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही है और प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार परिवार से हिंदू संपर्क संगठन में के हैं, लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें तब समझाने तक की कोशिश कर रहे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक एनकाउंटर नहीं हो जाता। क्या परिवार का भी यही स्टैंड है? देखिए, परिवार ने भी बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। परिवार से हिंदू संगठन भी लगातार संपर्क में है, लेकिन तमाम जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो परिवार को लगातार समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द सूर्या का अंतिम संस्कार किया जा सके। बाकी प्रशासन लगातार, पुलिस जो है लगातार वो आश्वासन दे रही है कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई करने में जुटी है और जल्द से जल्द वो जो मुख्य आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो 3 जो नामजद आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे कुछ ऐसे लीड मिले हैं जिससे ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में जो है जो मुख्य आरोपी है अरशद, उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है परिवार को भरोसे में लेने की कोशिश में लगी हुई, उन्हें आश्वासन दे रही है। लेकिन अगर आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे देखिए मौके पर खुद जो एसीपी है गाजियाबाद वो हिंदू संगठन के नेताओं को समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है लगातार ये चाह रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके, जल्द से जल्द जो है यहाँ से जो भीड़ जो है बना के रखेगा। हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रेरित आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।